लो जी, विहान का खाना तो मैंने तैयार कर दिया है। देखो जी, कुकर में आलू गोभी की सब्जी बनाई है और ये सब्जी मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी थी, बट इस वीडियो में थोड़ी सी इसलिए दिखाई क्योंकि फिर नए लोग जुड़ते हैं, या फिर वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो फिर लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आखिर सब्जी बनी क्या थी, कौन सी सब्जी के साथ ये रोटी बना रही है। तो देखो, कुकर में इसलिए बनाई क्योंकि कुकर में गैस की बचत होती है। तो उसके बाद ये देखो, मैंने आटा गूंथ लिया था। आटा मेरा इतना ही गूंदा है मैंने कि मतलब 2 3 4 रोटी अभी बन जाएगी, 2 3 रोटी अगर बनानी होगी रात को बन जाएगी, भूख लगेगी तो थोड़ा सा देखो, देख के आटा भी देखो मेरा खत्म हो चुका है। ये साइड में आपको जो पॉलीथीन दिख रहा है ना, बस इतना ही आटा बचा हुआ है, मतलब एक टाइम का आटा बचा हुआ है कि एक टाइम और खाना बन जाएगा आटा। चावल भी थोड़े से बचे हुए हैं, 1 2 बार बन जाएंगे। उसके बाद मेरे घर में चावल भी खत्म हो चुके हैं, आटा भी खत्म हो चुका है, और घी भी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। और क्या क्या खत्म हो रखा है, नमक खत्म हो गया है। तो घर गृहस्थी में जब इंसान पड़ जाता है ना, घर के काम करने लग जाता है, तो उसको ना एक कहते नहीं, आटे दाल का रेट भी पता चल जाता है और घर में क्या चीज़ खत्म हो रही है उस भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं विहान के लिए बना रही हूँ रोटियाँ, और इसमें से मैं एक्चुअली 4 रोटी बनाऊंगी। उसमें से विहान जितनी खाएगा विहान खा लेगा, थोड़ी बहुत मैं खा लूंगी। तो साथ में ही बना लेती हूँ, मैं विहान के साथ ही खाना खाती हूँ। आटा सही नहीं गूंदा गया, देख सकते हो आप, मैं बार बार रोटी बना रही हूँ, बेल रही हूँ, वो आटा ना चकले के ऊपर चिपक रहा है क्योंकि आज आटे में थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड हो गया था। बाद में मुझे भी समझ में आ गया, इसको मैंने सूखा आटा भी बाद में मैंने काफ़ी मिलाया, लेकिन कहते हैं ना कि वो चीज़ नहीं बनती है, तो अच्छे से आटा नहीं बना। तो उसकी वजह से रोटियाँ भी देखो बहुत बेकार बनी है ना, तो मतलब कोई शेप बनी है रोटियों की, और बड़ी मुश्किल से बेली है मैंने चकले पे, बार बार टूटे जा रही। और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं ना कल सोचती हूँ कल करूँगी। आप लोग कह रहे हो ना रसोई को थोड़ा सेटअप कर दो, इसमें ना सामान आपकी नहीं थी, रसोई में थोड़ा फैला फैला सा लगता है। एक्चुअली हमारा घर छोटा है और रसोई तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसकी वजह से ना जो भी सामान है, अब देखो कंटेनर्स हैं, अब दालें रखी हैं डब्बों में, सामान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फालतू सामान रखा हो, बट थोड़ा सा इसको ढंग से ऑर्गेनाइज करूँगी तो शायद इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगेगा। तो लो जी, आप लोग भी खाना खा लीजिए मेरे साथ। किस किस को मेरे हाथ की रोटियाँ अच्छी लग रही हैं? आज तो मुझे भी नहीं अच्छी लग रही, बट चलो खा ली, जब भूखे होते हैं तो हम खा लेते हैं। बट रोटी में आज वही बता दिया ना मैंने कि आटा बहुत ही ज़्यादा पतला सा हो गया था, गूंदा गया था, तो इस वजह से रोटियां भी इतनी अच्छी नहीं बनी है। और साथ में सब्जी देखो, मैंने कुकर में बनाई थी तो देखो थोड़ी सी ये सॉफ्ट बनती है आलू गोभी की सब्जी, बट पता नहीं क्यों गोभी अच्छी नहीं आ रही। इतना अजीब सा टेस्ट है गोभी का, सच बता रही हूँ, मेरे को ना गोभी अच्छी नहीं लगी जो मैंने अभी ली। तो अभी ये देखो, फटाफट मैं इतने रूम की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ क्योंकि फिर विहान को खाना वाना भी खिलाती हूँ। तो कमरे की सफाई तो देखो मैं पूरा दिन करती ही रहती हूँ। अच्छा गाइस, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप कुछ मतलब कमेंट करते हो, लेकिन मैं आज अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं एक ऐसे रिश्ते की बात करना चाहती हूँ जो दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, वो होता है भाई बहन का रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता ना, पता है क्या है गाइस, कि ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता है, ये प्यार, विश्वास, अपनापन और ज़िंदगी भर साथ निभाने का रिश्ता होता है। बचपन में चाहे तो हम भाई बहनों में कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हुई हो, खिलौने के लिए झगड़े हुए हो या एक दूसरे से शिकायतें रही हो, लेकिन जब भी किसी पर मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले हम ही एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक भाई अपनी बहन की सुरक्षा, सम्मान और खुशी की चिंता करता है, वही एक बहन भी अपने भाई की सफलता, सेहत और खुशियों के लिए हमेशा दिल से दुआ मांगती है। देखो, कोई भी बता, तो भाई ऐसा होगा जो अपनी बहन का बुरा चाहेगा, ना ही बहन ऐसी होती है जो अपने भाई का बुरा चाहती है। ये रिश्ता ही ऐसा है जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। आज के समय में हम अक्सर, पता है क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ लेते हैं, लेकिन हमें ना याद रखना चाहिए कि पैसा, जमीन या कोई भी स्वार्थ जो होता है ना, वो भाई बहन के प्यार से बड़ा नहीं होता है। माता पिता के बाद अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के हमारी खुशी चाहता है ना, तो वो हमारा भाई या हमारी बहन ही होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने अपना रूम की सफाई तो कर ली है, उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। और आप लोगों के भी देखो गाइस, मेरे पास कमेंट आ रहे थे बार बार कि निधि आप कुर्सी पे बैठ के बर्तन क्यों धो रहे हो, क्योंकि कुर्सी पे बैठोगे तो आपकी पीठ झुक जाएगी। और आप लोगों की बात सही लगी मुझे, आज मैंने आराम से ना ये पटड़े के ऊपर बैठ के मैंने बर्तन धोए ना, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, वरना ना ऐसे खिंचाव सा पड़ता था, पेट पे जोर पड़ता था, बार बार झुक झुक के ऐसे बर्तन धोना। तो कुर्सी पे बैठने से बढ़िया है थोड़ा नीचे का ऐसे पोजीशन पे ऐसे बैठ के ना बर्तन धो लेने चाहिए। तो ये बर्तन ज़्यादा नहीं थे, शाम के बर्तन थे, बट मैं इकट्ठा नहीं करना चाहती काम। पता है क्या होता है गाइस, ज़्यादा ही बर्तन ना, फिर कहते हैं ना कि एक टाइम का आलस हो जाता है, फिर दूसरे टाइम की मुसीबत बन जाता है। आज का काम कल पे टालते हैं ना, तो फिर कल कल
का दिन मुसीबत भरा बन जाता है। तो पता नहीं कल का दिन क्या हो, ज़िंदगी में कल क्या लिखा हो। तो कहते नहीं कल का काम कभी भी कल पे, आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, और कल का काम भी मैं तो कहती हूँ आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता। देखो मैं सिंगल मदर हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो अकेली रहती हूँ, तो जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे ऊपर, क्योंकि पता नहीं मान लो कल मेरी तबीयत बिगड़ जाए और मेरी ऐसी कंडीशन ना हो मैं बर्तन धो पाऊँ, तो बर्तन अब मैं नहीं छोड़ना चाहती सुबह के लिए। काम सारा करके रखो तो कम से कम ये है ना, तबीयत ख़राब भी हो जाए तो मतलब बर्तन धुला हुआ हो ना, तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसा आसान से जो बन जाए वो बना लो। प्रॉपर खाना ना बनाओ, खिचड़ी बना लो, दलिया बना लो, कुछ ऐसा बना लो जो जल्दी बन जाता है। तो इसीलिए बर्तन मैं, और बर्तन ना मैं बहुत बार वॉश करती हूँ, आप लोगों को ना वीडियो में दिखता नहीं है, लेकिन पता मैं कई बार वॉश करती हूँ। और ये देखो मैंने विहान के लिए मखाने बनाए थे, थोड़े से मखाने थे, पानी वानी पिला दिया था। और ये साड़ी वे ना आप लोगों को ना, मैं आपको ये साड़ी खोल के दिखाती हूँ। ये साड़ी ना मेरे पास इतने सालों से, 8 साल से पड़ी है साड़ी, और आज तक मैंने ज़िंदगी में साड़ी खोल कर ही नहीं देखी है। मतलब आप यकीन करो, ये मेरी ना शादी के टाइम की साड़ी है, जब मैं शादी से भी पहले, मुझे नहीं पता कब से ये साड़ी मेरे पास रखी है। और इस साड़ी को मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ही ऑन कैमरा में इस साड़ी को खोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि इस साड़ी का डिज़ाइन क्या है। और मुझे सच बताऊँ, इस साड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ये अजीब सा ही लगा मुझे। देखो ना ये नीले रंग का, ये लिखा क्या हुआ है मुझे तो यही नहीं समझ में आता, ये कौन सी भाषा इस पर छाप रखी है ना। तो ये कोई डिज़ाइन मुझे समझ में आया कि ये कोई डिज़ाइन है। ये देखो ना, ये प्रिंट भी पता है टेढ़ा मेढ़ा सा है, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये बना क्या रखा है इस साड़ी पे। तो देखो ना कितना अजीब सा डिज़ाइन है। आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस साड़ी पे आखिर ये डिज़ाइन क्या है। तो पहन के मैंने आज तक नहीं देखी है साड़ी, कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को पहन के भी दिखा दूँगी कि ये साड़ी कैसी लगती है। अच्छा मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। देखो भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो मुसीबत के टाइम ही पता चलता है कि एक्चुअल में देखो भाई बहन की कितनी केयर करता है। लड़ाई झगड़े तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे होते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता ही है, एक बड़ी यूट्यूबर है, उनको पैरालाइज हो गया है, मतलब बहन को पैरालाइज हो गया है, और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 40 प्लस होगी, 40-42 की उम्र होगी, इससे ज़्यादा की तो लगती नहीं है। तो उनको पैरालाइज हो गया है, और उनका जो भाई है वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो सब लोग कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसके भाई को भी ना मतलब अपनी बहन की इस कंडीशन पे आना चाहिए, देखना चाहिए। तो यही टाइम है जो बताएगा, क्योंकि उन भाई बहन के आपस में सोशल मीडिया पे काफ़ी लंबे टाइम से झगड़े चल रहे हैं, रिश्ते टूटे पड़े हैं, मुंह से तो बोल रखा है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम हमारे घर नहीं आओगे। इस तरीके के रिश्ते चल रहे हैं, मुंह की लड़ाइयाँ तो बहुत चल रही हैं यूट्यूब पे। बट अब देखने वाली बात है कि देखो भाई बहन की मुसीबत में खड़ा होता है, नहीं होता, या फिर अपनी ईगो के चक्कर में अभी भी वैसे ही दूरी बना के रखता है। क्योंकि अब तो देखो बहन पैरालाइज हो गई है, तो देखो उसको तो ज़रूरत है अपने भाई की। तो ऐसे केस में भाई को जाना चाहिए अपनी बहन के पास, और जबकि उसकी बहन सिंगल मदर है, ससुराल में नहीं रहती है, अकेली रहती है, उसकी एक बेटी है। तो ऐसे केस में भाइयों को जाना चाहिए बहन को संभालने के लिए, या फिर बहन को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, ये सोच के कि लड़ाई झगड़े में रिश्ते तोड़े थे, तो अब जब सुख में एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए, एक तो अब दुख में क्यों एक दूसरे के साथ खड़े हुए। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पजामे का मैं नीचे से कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो गया, और ये पजामा बहुत गंदा है, मतलब गंदा नहीं है, गंदा हो गया है। इसको पहन पहन के इसका रंग ही मटमैला सा हो गया है। ये लाइट पिंक कलर था, और ये अब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या, जैसे होता नहीं है, बहुत ही गंदा कलर हो गया है। क्योंकि खाना बनाना, सब्जी बनाना, घर के काम करना, पूरा मतलब इतना गंदा हो गया है ना ये पजामा। इसको मैं कितना भी अच्छे से धो लूँ, ये साफ़ होता ही नहीं है, अब दिखता ही नहीं है इसका असली कलर। तो मैंने नीचे से इसको कैंची से काट दिया, क्योंकि नीचे से इसके पोंचे ना गंदे हो गए थे, और वो साफ़ होते ही नहीं थे, चाहे मैं कितना ब्रश कर लूँ। तो उसके बाद ये देखो मैं फ्रिज चेक कर रही थी, फ्रिज में मेरे को देखना था मेरे फ्रिज में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो सब्जी सड़ने वाली हो, पुरानी। और ये देखो यहाँ पे फ्रिज में ये मेरे फादर रख के गए हैं ये चाय का वो पानी बर्फ़ जमा के, तब की पड़ी है ऊपर, मैंने तो देखा भी नहीं। और ये पेप्सी की विहान के जन्मदिन पे लेके आई थी, इसको मैं बाहर रसोई में रख देती हूँ, क्योंकि देखो यार ये इसका कोई काम नहीं है, खाली हो चुकी है तब की, देखो ऐसी पड़ी है। कुछ टमाटर तो रखे होंगे मेरे फ्रिज में, शिमला मिर्च मैंने ख़रीदी थी, और शिमला मिर्च एक आधी देखो ख़राब भी हो गई है, मेरे को अभी नज़र पड़ी, तो उसको शिमला मिर्च ही बनानी पड़ेगी। कल मेरे को आलू शिमला मिर्च की ही सब्ज़ी बनानी है देखो, क्योंकि ख़राब होने लग जाएगी वरना शिमला मिर्च, और एक दिन बनाऊंगी मैं तोरई की सब्ज़ी। तो इसीलिए मैं सब्ज़ियाँ कम ख़रीदना पसंद करती हूँ, क्योंकि देखो हम लोग इतना खा नहीं पाते,
थोड़ा थोड़ा भी खरीदो ना, फिर वो सब्जियां वेस्ट जाती हैं। बड़ी फैमिली हो तो उसमें लग जाती है। इसीलिए मैं बाकी अनाज जैसे राजमा, छोले, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा रखती हूँ रसोई में, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती है, उनको आप स्टोर कर सकते हो। तो ये देखो, ये सब्जी बनाई थी, ये रखी हुई है। अभी रात को दोबारा रोटी बनेगी तो उसमें गर्म कर लूँगी मैं। और ये सब्जियाँ नीचे जो रखी है ना फ्रिज में, वो मेरी मम्मी रख के गए थे। मेरी मम्मी रख के गए थे वो सब्जियां, और वो तब की रखी हैं। और ये देखो, ये तो सबके घरों में ऐसे तो मिलती हैं, सॉस वगैरह के पैकेट। ये देखो, और ये दूध मैंने बचाया था, कॉफ़ी पीऊँगी, और ये 6 दिन से पड़ा है ये दूध इसमें फ्रिज में, तो इसको भी निकाल देती हूँ, ये ख़राब हो गया होगा। तो बहुत सी चीज़ें देखो घर में ऐसी होती हैं जो कि ऐसे, पता है, बाद में जब हम देखते हैं, सफाई करते हैं, तो हमें नज़र पड़ती है। और फ्रिज की सफाई तो देखो मैंने अभी कुछ दिन पहले करी थी, अब दोबारा करने लायक हो रही है, तो वो मैं देखूंगी, कल टाइम लगा तो कल कर दूंगी। और मेरे घर में आप लोग देख लीजिए गाइस, कितने सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। और ये विहान की पसंद है। विहान के लिए मैंने थोड़ा घर में, थोड़ा ताकि लगे ना, लाइवलीपन लगे घर में कि हाँ थोड़ा सा मतलब है। देखो, कुत्ता तो मैं घर में पाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोसी ऐसे हैं, कल को कुत्ते के ऊपर ना इतने झगड़े हो जाते हैं ना पड़ोस में, इतने झगड़े भाई। और मेरे से तो पूरा दिन 24 घंटे उसको घर के अंदर रखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक कमरे का तो घर है, तो बाहर निकालना, लाना, ले जाना, क्योंकि पड़ोस में बहुत झगड़े हो जाते हैं डॉग के ऊपर। इसलिए मैं डॉग तो पालती नहीं, इसीलिए मैं सॉफ्ट टॉयज़ रखती हूँ घर में थोड़े से, ताकि घर में लगे कि कोई मतलब ऐसे बैठा है। और पता है आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ दिल से, मेरे घर का टीवी पूरा टाइम चलता है, पूरा टाइम, क्योंकि ना अकेले अकेले देखो फिर मन नहीं लगता, तो मैं कुछ ना कुछ चला के रखती हूँ घर में, ताकि थोड़ा सा ना शोर शराबा सा रहे घर में। इतनी भी शांति अच्छी नहीं लगती ना, थोड़ा मतलब, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो देखो लोग आपस में बात करने के लिए तो कोई होता नहीं मेरे घर में कि मैं किसी से बातचीत कर लूँ, या मेरा बच्चा किसी से बातचीत करे। अब मैं मेरे बच्चे के बीच में जितनी बात होती है तो वो होती है, बट फिर भी देखो ना, तो बच्चे को तो बच्चा चाहिए खेलने के लिए, और बड़े को बड़ा चाहिए, तो वही चीज़ हो जाती है। तो फिर इसीलिए मैं ना टीवी ऑन कर लेती हूँ, और टीवी पे कुछ ना कुछ चला के रखती हूँ, तो थोड़ा सा ना ऐसे मतलब लगता है कि घर में थोड़ी सी ना लाइवलीपन फील होता है कि हाँ चलो कुछ है, चलो बढ़िया। घर में इतना भी मतलब कहते हैं ना सन्नाटा अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं टीवी चला के रखती हूँ, पूरा दिन ही लगभग मेरा टीवी चलता है। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।